तो बिहार में जो सबसे बड़ी दूध कंपनी है ना, सुधा कंपनी, उसमें कुछ भर्ती निकाली गई है। इसका आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे और कहां इसको भेजना है और क्या क्वालिफिकेशन आपका होगा और क्या एज क्राइटेरिया होगा और कब तक आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस भर्ती के बारे में जानने के लिए हम अपने चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कैरियर का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे ना, तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा करंट ओपनिंग। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफर एंड अकाउंटेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब ये जो वैकेंसी आपके होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है, ठीक है। आपको कंपनी ये भर्ती नहीं लेगी। देखिए जो यहाँ पे कंपनी का नाम है ना, बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कंपनी आपको भर्ती नहीं लेगी, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होने वाला है। तो सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए लिंक के नीचे जस्ट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस प्रकार का है ना फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के साथ में आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया रिक्वायरमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट का यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। तो इसमें कितनी सीटें की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 10 सीट निकाली गई है और अकाउंटेंट में भी 10 सीट निकाली है। इसमें सैलरी जो आपको होने वाली है ना, बहुत ही अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन किया है तो। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सैलरी है वो 35,000 रुपये होने वाला है, जो कि पर मंथ आपको मिलेगा। और अकाउंटेंट की जो सैलरी होने वाली है ना, 15,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आज जो एज की बात करें, जो इसमें मिनिमम एज कितना होने वाला है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो एज होगा 22 साल से आप 42 साल तक है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अकाउंटेंट का जो एज मांगा गया है 21 साल से 42 साल तक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। देखिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और BBA 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इसमें लगेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है या तो फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से किया है या तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट से आपने ग्रेजुएशन किया है और 3 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट में जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो कॉमर्स से होना चाहिए और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस लगेगा। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो ऑनर से है और 1 ईयर अकाउंटेंट है, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना होगा, इससे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा, आपको फॉर्म भी वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। उनको फिलअप करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिलअप करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो आपको चिपकाना होगा। जो फोटो आप चिपकाएंगे वो उसका जो बैकग्राउंड होगा ना, वो कलर बैकग्राउंड आपको होना चाहिए, ठीक है। और फेस जो आपका होगा वो क्लियर दिखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो 3 कॉलम है ना, ये आपको यूज़ नहीं करना है, ये आपको खाली छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट वो ये ऑफिस वाले लोग डालेंगे, आपको इसको खाली छोड़ देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब आप किस पोस्ट पे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप जिस भी पोस्ट पे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। सपोर्ट आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए या तो फिर अकाउंटेंट के लिए, तो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ना, उस पोस्ट का नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। और जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपका एक भी स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वाले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि कैपिटल लेटर में फिलअप करेंगे। यहाँ पे उनके अगर आप फीमेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम फिलअप करेंगे और फादर नेम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। और अगर आप मेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम काट देना है और आप अपने फादर का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ एंड एज।
सपोर्ट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1996 है, 111996 है, तो 1996 से आपका जितना डेट ऑफ बर्थ हुआ ना, जैसे कि 1996 से अभी तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ हुआ 28 साल हुआ, तो 28 साल आप ऐसे ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 28 लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है कि आप इंडिया है तो इंडिया के लिखेंगे। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। साथ में नंबर कॉलम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करना है एज ए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार नंबर के साथ में आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और यहाँ पे अब आपको क्वालिफिकेशन का बात आता है कि क्वालिफिकेशन आप कैसे फिलअप करोगे, तो इसको आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना होगा, उसके बाद 12th का डिटेल, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल, इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। 10th का डिटेल जैसे आप फिलअप कर लोगे, यहाँ पे 10th आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे 10th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो 10th में ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, मतलब 10th जो होता है वो कितने ईयर का होता है, तो यहाँ पे आप 1 ईयर लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से 1 लिखेंगे और ईयर लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है कि जो आपने 10th पास किया ना वो कौन से बोर्ड या कौन से यूनिवर्सिटी से है, तो वो या तो फिर इंस्टीट्यूट से है, तो वो उस इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि 10th में आपका कितना परसेंटेज आया, वो इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न आया तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको फर्स्ट लिख देना है, देखिए इस प्रकार से आप फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है कि 12th आप आर्ट्स से किए हैं कि साइंस से किए हैं, वो आप यहाँ पे दर्शा देंगे। और ईआर, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज और डिवीज़न आपको उसी प्रकार से फिलअप करना है। उसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल को फिलअप कर लेना होगा। तो तीनों डिटेल फिलअप करने के बाद थोड़ा सा आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप करना होगा। पोस्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कब आप जॉब पे लगे थे और कब तक आपका जॉब पीरियड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ड्यूरेशन, मतलब आपने 2018 में यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, जॉब को, और 2022 में आपने छोड़ दिया, तो आपका ड्यूरेशन पीरियड कितना हुआ, 4 ईयर का हुआ, तो 4 ईयर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। पे स्केल, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे आपको सैलरी कितनी दी जाती थी, तो वो पे स्केल आप अपने यहाँ पे लिखेंगे। और आप किस ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर काम कर रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपका नेचर ऑफ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, मतलब फॉर्म को नीचे देखेंगे तो टोटल एक्सपीरियंस आपको पूछा जा रहा है। अगर आपने 2-3 कंपनियों में काम किया होगा तो 2-3 कंपनियों आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप एक ही कंपनी में काम किया होगा तो टोटल एक्सपीरियंस में आपको 1 लिखना है। अगर आप 1 में काम किए होंगे, अगर आप 2-3 में काम किए होंगे तो आप 2 या 3 ऐसे लिखेंगे। अब वो आपके अकॉर्डिंग कितने में आप काम किए हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। एनी अदर एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रेफरेंस, मतलब यहाँ पे आपको रेफरेंस फिलअप करना है कि आप किसके थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप किसी के थ्रू नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेफरेंस में ऐसे इस प्रकार से नो फिलअप कर देना है, ठीक है। नंबर कॉलम में जब आपसे पूछा जा रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपको पुलिस ने कभी भी अपने कस्टडी में लिया है। तो अगर आपको कस्टडी में लिया होगा तो किसके अकॉर्डिंग आपको लिया है, ठीक है। जैसे क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो आपको यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज है या विचारधारणी है, तो यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब, अगर नहीं होगा तो आपको नो लिख देना है, अगर होगा तो आपको यस लिखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये दोनों को आपको हाँ या ना में जवाब दे देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, आपको डिक्लेरेशन को सही तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको यहाँ पे लिखना है। पैलेस, मतलब जहाँ से भी आप इस फॉर्म को डाल रहे होंगे उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे देखेंगे फॉर्म में, तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स आपको ये बताया गया है कि प्लीज़ यूज़ कैपिटल लेटर इन फिलिंग द फॉर्म। जो आपको फॉर्म फिलअप करना है ना वो कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि पेस्ट योर फोटोग्राफ एंड द स्पेसिफाइड स्पेस, डू नॉट सैंपल और द पिन फोटोग्राफ्स पुट इन द सिग्नेचर ऑन द स्पेसिफाई ब्लॉक और डू ओवर राइटिंग। मतलब जो आपको फोटो जो चिपकाना है ना वो आपको स्टेप नहीं करना है या तो फिर पिन नहीं मारना है। जो गम होता है ना उससे आपको फोटो को चिपकाना है
और जो आप सिग्नेचर करोगे उसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सही लगे उस पर ऐसे सही का टिक मार देना है। फ्रेंड्स, बात करें कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कितने रुपए का चालान देना होगा, तो देखिए 5 नंबर वाले पे इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, द डिमांड ड्राफ्ट इन 800 इंक्लूडिंग GST इन फेवर ऑफ द बिहार स्ट्रीट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पेलेबल इन पटना। इसमें इंक्लूडिंग GST है, आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। मतलब 800 रुपये का चालान आपका लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने में। अब देखिए 6 में यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और फी क्राइटेरिया का, अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अन्यथा आपका जो पैसा यहाँ पे लगेगा वो रिफंड नहीं होगा। 7 नंबर रेफरेंस आपको ये बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन स्क्रूटनी विल बी कॉल्ड फ्रॉम इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। मतलब यहाँ पे जो आपका पहले फॉर्म का जो आप फॉर्म यहाँ पे भर के भेजोगे ना, सबसे पहले उसका स्क्रूटनी होगा, उसके बाद अगर आप स्क्रूटनी में आपका फॉर्म सही निकला तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए। तो इतना चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 12 नंबर कॉलम में कि एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और जो आपका एज जो कैलकुलेट होगा 27 अगस्त 2024 से आपका कैलकुलेट होगा। और जितना पेपर आप यहाँ पे भेजेंगे आप सेल्फ असिस्टेड करके भेजेंगे। और आपका वर्क एक्सपीरियंस, डिमांड ड्राफ्ट 800 रुपये का इंक्लूडिंग इन GST जो आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड पेलेवाल इन पटना। तो आपको रिसिप्ट की कहाँ से बनेगा, जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो आप अपने बैंक में जाएंगे, वहाँ से बोलेंगे कि इस एड्रेस का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो यहाँ पर के उनका एड्रेस बना करके डिमांड ड्राफ्ट आपको बना करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको कोरियर जो करना है ना, कोरियर करना है या तो फिर स्पीड पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर ए लोन विद द डॉक्यूमेंट आर नॉट बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड एंड कोरियर सर्विस ओनली कन्फर्म। कि यहाँ पे जो आपको बताना है कि एप्लीकेशन फॉर्म ए लोन विद द डॉक्यूमेंट आर टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या तो फिर स्पीड पोस्ट कोरियर सर्विस ओनली टू कन्फर्म्ड इन पटना। मतलब आपको इस एड्रेस पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, वो भी स्पीड पोस्ट से या तो फिर कोरियर सर्विस से या तो फिर पोस्ट रजिस्टर से। एप्लीकेशन कंप्लेंट इन द ऑल रिसिप्ट इन ए एप्लीकेशन फॉर द नेम ऑफ द पोस्ट। मतलब जो वहाँ पे आप पोस्ट करोगे जिस लिफाफे से, उस लिफाफे पे एक तरफ आपका जैसे कि 2 में होता है ना, वो आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे और फ्रॉम में आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। फ्रॉम में आपको ये एड्रेस फिलअप कर देना होगा। 15 नंबर कॉलम में आपको ये बताया गया कि कंफर्म किया गया आपको विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले इन द स्टेज। किसी भी स्तर पर डाक में देरी के लिए कॉन्फ्रेंट जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको कंफर्म कर दिया गया है। तो अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं इस पते पे। इस एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना 27/8/2024 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 27/8/2024 से पहले आप इस फॉर्म को वहाँ पे सेंड कर देंगे। लिफाफे में क्या क्या सेंड करना है तो वो चीज़ यहाँ पे दे दिया गया। चेक लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने फॉर्म पे चिपका के भेजेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल का मार्कशीट या तो फिर सर्टिफिकेट लगा देना होगा। सर्टिफिकेट इन एटॉमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स फॉर ऑल क्वालिफिकेशन सेमेस्टर ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस एज ए एप्लीकेबल। मतलब आपके पास 10th के बाद क्या था, जैसे कि 12 था या तो फिर डिप्लोमा था या ग्रेजुएशन था या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सभी चीज़ को आपको यहाँ पे लिफाफे में सेल्फ असिस्टेड करके फोटोकॉपी करके और सेल्फ असिस्टेड करके आपको सेंड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ETC कुछ भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी सेंड करना जरूरी हो जाता है। तो एनी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग इन योर कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में आप फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।